हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री. ऑप्शन ए है हमारे पास ओपन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट टू जीरो. सेकंड ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर. थर्ड ऑप्शन है जीरो टू इनफाइनाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर r माइनस जीरो. है ना. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम पहले. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम क्या यूज़ में लेंगे बच्चों. अगर हमारे पास देखिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, है ना. और इसमें यहाँ पर इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो अगर इसका यहाँ पर अगर हम इसके लिए क्या बोले, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या हो, अगर रियल है तो यहाँ पर ये पॉसिबल होगा. ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ if solution of equation is real then d क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है बच्चों. तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. d की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है. ठीक है. तो ये की कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होगा यहाँ पर. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है. फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री. ठीक है. ये हमारे पास गिवन है. पहले इसके डोमेन की बात कर लें तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल का डोमेन जो है वो बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर होता है, आर होता है. तो यहाँ पे आर और आर का इंटरसेक्शन क्या आएगा, आर ही आएगा, है ना. और ये जो डिनोमिनेटर है देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये वन हो और थ्री पर जीरो हो जाएगा. ठीक है ना. वन पे भी जीरो हो रहा है और थ्री पे भी जीरो हो रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा, आर माइनस वन कॉमा थ्री. ये तो किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स को. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसको रेंज के लिए. तो रेंज निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको लेते हैं y के इक्वल. तो y इक्वल टू आएगा x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं यहाँ से. तो ये आएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू क्या है हमारे पास, x माइनस टू. ठीक है. अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई, ये बनेगा माइनस का फोर एक्स वाई और ये एक्स उस तरफ जाएगा. तो यहाँ से माइनस का अगर एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ रहा है फोर वाई प्लस वन. ठीक है. और यहाँ से कितना हो रहा है बच्चों, थ्री वाई, और ये माइनस टू उस तरफ जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. अब इसमें देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आती है. एक तो y विल बी इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. तब क्या होगा, और वहाँ पे y विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अगर y इक्वल टू ज़ीरो है तो ये इक्वेशन देखो यहाँ से y इक्वल टू ज़ीरो है तो हम क्या करते हैं, y हमारा ये है यहाँ पे, अगर हम इसमें पुट करते हैं ज़ीरो, है ना. तो ज़ीरो इक्वल टू कितना आएगा, x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है. और x इक्वल टू ज़ीरो को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, पार्ट ऑफ डोमेन है ना. तो ये जो टू है ये किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन को. ठीक है. तो इसका मतलब y इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा, पार्ट ऑफ रेंज होगा. मतलब ज़ीरो हमारा रेंज का पार्ट होगा. ये चीज़ क्लियर हो गई. और y नॉट इक्वल टू ज़ीरो के केस में ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना. और जिसके लिए हमने बोला हुआ है कि x को बिलोंग कर रहा है r माइनस वन कॉमा थ्री को. मतलब रियल है x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट हम क्या लेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर. बी स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, फोर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का फोर. ए क्या है हमारे पास, वाई है, और सी क्या है हमारे पास, थ्री वाई प्लस टू है. ठीक है बच्चों. और इसको क्या लेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सॉल्व करते हैं यहाँ से. देखो ये कितना आएगा, सिक्सटीन वाई स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का ट्वेल्व वाई स्क्वायर. रिमेनिंग कितना बचेगा, फोर वाई स्क्वायर, है ना. यहाँ से आएगा हमारे पास एट वाई, है ना. और यहाँ से यहाँ पे आएगा माइनस का एट वाई. तो ये प्लस का एट वाई आएगा यहाँ तो, है ना. और ये कितना आएगा, माइनस का एट वाई. तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ से आएगा प्लस का वन, और यहाँ से आएगा प्लस का वन, और ये कितना हो रहा है बच्चों. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, प्लस वन. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब इसको अगर हम देखें तो फोर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है. ये सभी एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी वाई बिलोंग्स टू आर. तो y बिलोंग्स टू r के लिए ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि, है ना, यहाँ पे जो डोमेन, सॉरी रेंज होगा,
रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, y बिलोंग्स टू r, मतलब r इसकी रेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।